दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है बिहार विधानसभा में, लेकिन इस बीच एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर खींचतान है, तो वहीं पर महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अपने डेप्यूटी सीएम पद के लिए और कुछ ज़्यादा सीट के लिए पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन इस बीच में देखें तो सीट बंटवारे को लेकर उठापटक जरूर है, बयानबाजी भी हो रही है दोनों ही तरफ से। और इसमें नेता विपक्ष पार्टियां उम्मीदवारों पर हमला कर रहे हैं, तो कई रोचक घटनाएं भी सामने हो रही है। आपने अब तक बिहार में ये जरूर सुना होगा कि यहाँ पैसों से वोट खरीदा जा रहा है। ये भी कई बार आरोप लगे हैं कि ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन इस बार जो दानापुर सीट पर हुआ है, उसमें एक अजीब तरह के जो खेल है वो खेल खेला गया। दानापुर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं अखिलेश कुमार, लेकिन अखिलेश कुमार अचानक से लापता हो गए। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। और लापता हुए तो जनसुराज ने कहा कि ये उनके अपहरण की आशंका है, अपहरण उनकी की गई होगी। ये बिहार चुनाव से पहले चरण के लिए जो नामांकन की आखिरी तारीख थी वो 17 अक्टूबर को नामांकन करने से पहले अखिलेश कुमार अपने समर्थकों के साथ राजवंशी नगर के महावीर मंदिर में पूजा पाठ किए और वहां पर पहुंचे। इसके बाद उनसे सीधे नामांकन के लिए वहां से निकलना था। और जब अखिलेश कुमार दोपहर तक नामांकन के लिए नहीं पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहे समर्थकों ने एक दूसरे से इसकी जानकारी लेने शुरू की। लोगों ने उनको फ़ोन लगाया तो उनको फ़ोन नॉट रीचेबल, उनका फ़ोन पता चला कि नॉट रीचेबल है, लेकिन उनकी कोई सूचना ही पता नहीं चली। और इसके बाद ये पता चला कि ना कोई जानकारी मिली, ना कोई सूचना मिल सका। इस मामले पर जनसुराज ने अखिलेश कुमार के अपहरण की आशंका जताई। पार्टी के लोग इसे अखिलेश के खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अखिलेश कुमार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज की एंट्री ने बिहार चुनाव को एक तरह से एक रोचक बना दिया और वह राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार के नामों की लिस्ट भी जारी कर दी। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि राघोपुर सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि राघोपुर से भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। चंचल सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। खरगहर जो कि उनकी जन्मभूमि है, वहां से चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन वहां भी किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया गया। तो ये एक जनसुराज की तरफ से जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। दूसरी तरफ से देखिए तो बीजेपी के नेता जैसे बयानबाजी के हैं, तो बीजेपी के सांसद हैं अशोक यादव, उनके बयान से अब सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने मुसलमानों पर तौबा तौबा वाले कमेंट कर दिया और इससे ये सियासत गर्मा गई। ये जो उनका भाषण था, ये था दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वह बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो सांसद अशोक यादव मुसलमानों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से कहा गया कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नफरत है तो वे सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त की सुविधाओं का बहिष्कार करें। अब उनका बयान स्थानीय और सरल भाषा में था, मैथिली में भाषा में था, जिससे तुरंत लोगों का आकर्षण भी हुआ। अब यादव ने अपने भाषण में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों, अगर आपको नफरत है मोदी से तो फिर कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का नाराज नहीं खाऊंगा। और कह दो तौबा तौबा कि मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा कि मैं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा कि मैं मोदी जी के पुल पर होकर नहीं गुजरूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा। ये बात जो अशोक कुमार हैं, उन्होंने सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया। हालांकि ये यहीं पर नहीं रुके, सांसद आगे भी बयान दिए और आगे जोर देकर धार देकर कहा
कि तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोध में हो और सारा सुविधा लोगे, सड़क पर मोदी को गाली दोगे, बीजेपी को, नीतीश कुमार को गाली दोगे, तो ये हिंदुस्तान के जनता के साथ केवटी की जो जनता है वो सहन करने वाली नहीं है। केवटी में वो बयान दे रहे थे। उनके बयान में बीजेपी के वोटरों में एक जुनून भरने की कोशिश तो जरूर रही, लेकिन विपक्षी दलों को हमला करने का मौका भी मिल गया। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये चुनाव के बीच में एक बार फिर से ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। आरजेडी ने इस बयान को लपक लिया और तर्क दिया कि सरकार की योजना देश के हर नागरिकों के लिए होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी नागरिक को, और इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी खास पार्टी के प्रति वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं होती। और इसी पर जो विपक्ष है इस पूरे मामले को लपेट लिया। तो यहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो अशोक कुमार हैं सांसद, उनके बयान से चर्चा होने लगी। उधर पीके के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो गायब हो गए। तो इसमें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के नए समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तरह से बयानबाजी सामने आ रही है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी से लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।